हेलो सोल फैमिली, आज हम इस वीडियो में जानेंगे DMDF दोनों एनर्जीज़ के बारे में। वुंडेड फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या फिर वुंडेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के बारे में। इन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे और आपको देखना है कि अगर आप एक DF हो तो कहीं आप वुंडेड फेमिनिन या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन तो नहीं हो, और अगर आप एक DM हो तो कहीं आप वुंडेड मैस्कुलिन या फिर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन तो नहीं हो। आपको अपने आप से मैच करना है। वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन का मतलब होता है कि आपके अंदर अभी पेन है, वुंड्स है, ट्रॉमा है, तो इसे हम बोलते हैं वुंडेड फेमिनिन या फिर वुंडेड मैस्कुलिन होना। अगर आप एक DF हो और आपकी एनर्जी वुंडेड है, वुंडेड फेमिनिन है या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, और अगर आप अपनी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को हील कर लेते हो और अपने इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर लेते हो, तब आप बनते हो डिवाइन फेमिनिन। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर आप एक DM हो और आप वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी आपकी या फिर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी आपकी, और अगर आप अपनी वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर लेते हो और अपनी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ को अगर आप बैलेंस कर लेते हो, तब आप बनते हो डिवाइन मैस्कुलिन। तो आज हम जानेंगे कि वुंडेड फेमिनिन कैसी होती है या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कैसी होती है, या फिर वुंडेड मैस्कुलिन कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कैसा होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे और आपको अब खुद से मैच करना है कि आप वुंडेड फेमिनिन हो या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, या फिर वुंडेड मैस्कुलिन हो या फिर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, या फिर आप डिवाइन फेमिनिन हो या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो। हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे अगर आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को, इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस कर लेते हो और हील कर लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हम ये भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इसे बैलेंस कैसे करें। उसके लिए मैं एक मंत्रा शेयर करूँगी, तो हम थोड़ा डीप में जानेंगे DMF एनर्जी के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो वाइट वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं यीन, और जो वाइट वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी को। और आपको दिख रहा होगा कि इस वाइट वाले पार्ट में एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी को। तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर, अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो तो डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए आपके अंदर उतनी ही मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए जितना कि वो एक ब्लैक स्पॉट है, और उतनी फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए जितना वो पूरा पार्ट दिखाया गया है। तो ऐसे ही आप जो दोनों एनर्जीज आपकी ऐसे बैलेंस हो जाती है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी ऐसे परफेक्टली बैलेंस होती है, फिर आप बनते हो डिवाइन फेमिनिन, है ना। फिर हम आते हैं ब्लैक वाले पार्ट पे, है ना, जिसे हम बोलते हैं यांग, है ना। तो आप देख सकते हो कि वो पूरा, तो वो जो पार्ट है वो ब्लैक है ना, जो कि रिप्रेजेंट करती है मैस्कुलिन एनर्जी को, और उसमें एक छोटा सा वाइट स्पॉट है जो कि रिप्रेजेंट करती है फेमिनिन एनर्जी को। यानी कि अगर आप एक मैस्कुलिन हो और आप डिवाइन मैस्कुलिन बनना चाहते हो, तो आपके अंदर उतनी ही फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए जितना कि वो वाइट स्पॉट है, और उतनी मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए जितना कि वो पूरा ब्लैक पार्ट है। ऐसे ही आप बनते हो, दोनों एनर्जीज आपके अंदर बैलेंस होती है, फिर आप बनते हो डिवाइन मैस्कुलिन। तो ऐसे ही हम यीन एंड यांग के सिंबल को समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के परफेक्ट बैलेंस को, है ना। तो अब आपको देखना है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो, आपको दोनों को बैलेंस करना है, दोनों एनर्जीज़ को परफेक्ट बैलेंस करना है, जैसे कि इस सिंबल में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की, यानी कि वुंडेड फेमिनिन की, और हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड या फिर वुंडेड मैस्कुलिन की। तो अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो या फिर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी हो, तो हो सकता है कि आप खुद से सेल्फ लव ना करो। आप खुद से सेल्फ लव नहीं करोगे, आप खुद पे फोकस करोगे ही नहीं, आप दूसरों को हमेशा प्लीज़ करोगे, आप लोगों को हमेशा पहले रखोगे, खुद पे ध्यान नहीं दोगे, और हमेशा आपकी आदत होगी ओवर गिविंग करने की। मोस्टली फेमिनिन की एनर्जी, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन की आदत होती है, यानी कि जब वो डिवाइन नहीं होती हैं, जब वो हील नहीं होती हैं, तब उनकी आदत होती है लोगों को प्लीज़ करने की, ओवर गिव करने की। फिर उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा हर एक इंसान आता है मेरा फ़ायदा उठा के चला जाता है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते ही नहीं हो और आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, है ना। आपको ही नहीं पता कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे
और आप दूसरों से कह रहे हो वो काम करने के लिए जो आप खुद नहीं कर सकते, वो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाला करेगा। तो खुद से आपको पहले प्यार करना है। हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी हो। अगर आप वुंडेड फेमिनिन हो, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी हो। आप खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, खुद को वर्दी फील नहीं करोगे, हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट नहीं कर पाओगे। कोई भी आएगा, है ना, कोई भी पर्सन आएगा आपको हर्ट करके चला जाएगा। आप हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करनी नहीं आएगी। आप बाउंड्रीज चली बात तो आप सेट करोगे ही नहीं। किसी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे, कोई भी आके आपको ड्रेन कर जाएगा, कोई भी आके आपका फ़ायदा उठा लेगा, कोई भी आकर आपकी एनर्जी सक कर लेगा, है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करनी आनी चाहिए। और आप ऐसे ही रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो कि अनहेल्दी होंगे, जो हमेशा चाहेंगे कि आप उनको गिफ्ट करते रहो, ओवर गिविंग चाहेंगे, और हमेशा रिसीव करना चाहेंगे, कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अनहेल्दी रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करोगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप हील नहीं होते हो, है ना। आप अपनी डिवाइन फॉर्म में अभी तक आए ही नहीं होते हो। और आप क्या करोगे, अपनी फेमिनिटी को आप सप्रेस करोगे। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट ही फील नहीं करोगे। और आपके अंदर हो सकता है कि आपको इंट्यूशन अपना सुनाई नहीं देगा। आप कंफ्यूज रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपका इंट्यूशन क्या है, मतलब आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको पता ही नहीं होगा कि अपनी लाइफ में आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो, क्या आपके अंदर क्रिएटिव है। और आप हमेशा विक्टिमहुड में रहोगे, हमेशा विक्टिम बने रहोगे आप। कि अगर डीएम के साथ यूनियन हुआ, है ना, डीएम आया, आपका काउंटर पार्ट आया, तो ही आप खुश होगे। वो आएगा तभी मेरी वर्थ प्रूफ होगी, है ना। मतलब सामने वाला ही आपको आके खुश करेगा। हमेशा आप विक्टिम मोड में रहोगे, है ना। डीएम जब इनर वर्क भी कर रही होती है तब भी वो विक्टिम ही बन जाती है कि डीएम आएगा तभी मेरा यूनियन होगा, है ना, तभी मैं खुश होंगी, है ना। और जैसे वो नहीं आता है तो मेरा सारा इनर वर्क ख़राब हो गया, है ना। आप क्या करते हो, अपनी जो वर्थ है, अपनी जो वैल्यू है, वो डीएम के आने से वो करते हो डिसाइड, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको डीएफ जो होती है ना, मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली, वो विक्टिम मोड में चले जाती हैं। वो खुद को विक्टिम बना लेती हैं और डीएम को वीआईपी बना देती हैं, है ना। कि डीएम आएगा तो ही खुशियाँ आएंगी, डीएम आएगा तभी खुशियाँ आएंगी, तभी सब कुछ ठीक होगा, तभी मेरी तपस्याएं, मेरी मेडिटेशन सफल होंगी। बट ऐसा नहीं होता है। आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको देखना है ना। क्योंकि जब आप खुद अवेकन होते हो, जब आप खुद डिवाइन होते हो, तब आप खुद चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। चाहे वो आपका काउंटर पार्ट हो, चाहे वो कोई सोलमेट हो, आप खुद अट्रैक्ट करते हो। तो आपको क्या करना है, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है वो हमेशा चेस करती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चेस नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। आपको खुशियों को, एक अच्छा पार्टनर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, चेज नहीं करना है ना। और खुद पे फोकस रखना है, खुद को प्रायोरिटी देना है। चाहे वो आपका आत्मा का आधा हिस्सा आपका डीएम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी खुद को देनी है। खुद के लिए इनर वर्क करना है। इंटेंशन आपका इनर वर्क का क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, सोल पर्पस, खुद की हीलिंग, है ना, खुद को बेहतर बनाना। मतलब डीएम से आपका इनर वर्क जो है आपको नहीं वो करना है कि डीएम आएगा तो ही इनर वर्क सफल हुआ, है ना। तो आपको बिल्कुल भी विक्टिम नहीं बनना डीएफ को, है ना। खुद पे फोकस करना है, खुद से प्यार करना है, खुद की हीलिंग करनी है ना। और खुद के सोल पर्पस से लगना है ना। आपको मतलब चेज नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। एक रियल डिवाइन फेमिनिन वही होती है जो कि अट्रैक्ट करती है, ना कि चेज करती है ना। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है कि जो आपका हाईएस्ट गुड होगा, जो आपका हाईएस्ट गुड पार्टनर होगा, वो खुद आ जाएगा। और हो सकता है कि आप बहुत प्यार के पीछे भागो, कि आपको हमेशा बहुत डिस्परेट रहोगे आप लव के लिए, कि आपको दूसरों से हमेशा प्यार चाहिए होगा, है ना। कि कोई सामने वाला आपसे आके प्यार करेगा, आप खुद पे ध्यान दोगे ही नहीं, आप खुद से प्यार करोगे ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, दूसरों से हमेशा उम्मीद नहीं रखनी, है ना। दूसरे लोग भी प्यार आपको जब करते हो जब आप खुद पे ध्यान देते हो, अपने इनर चाइल्ड पे ध्यान देते हो, उससे प्यार करते हो। और हो सकता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हो, आप खुद को इनसिक्योर फील करो। हो सकता है कि आप बाकी फीमेल से खुद को कंपेयर करो, है ना। मतलब लुक्स हो गया, चाहे वो किसी भी वे में हो गया, आप खुद को कंपेयर करो, खुद को इनसिक्योर फील करो, खुद को ब्यूटीफुल फील ना करो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, है ना। आप खुद को ब्यूटीफुल फील नहीं कर पाओगे, खुद के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होंगी कि हो सकता है कि मेरे को कोई अच्छा पार्टनर ना मिले, फिर होता है मैं अच्छी नहीं दिखती, है ना। तो ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है अपनी आपकी लाइफ में। इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं फील करना है। और हो सकता है कि आपके अंदर डाउट और इम्पेशेंट आप बहुत रहोगे अपनी जर्नी में भी। छोटी छोटी चीज़ों पे आप डिवाइन पे डाउट करोगे, बहुत इम्पेशेंट हो जाओगे। आपने अभी मेडिटेशन करी, अभी 2 महीने में रिजल्ट चाहिए आपको,
है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको डाउट नहीं करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और इनर वर्क करना है खुद के हाईएस्ट गुड के लिए, ना कि डीएम बेस इनर वर्क करना है। डिवाइन को सरेंडर करना है आपको, है ना। तो ये तो साइन होते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और वुंडेड फेमिनिन के। आपको देखना है कि आप कहीं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या फिर वुंडेड फेमिनिन तो नहीं हो। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की, वुंडेड मैस्कुलिन की। ठीक है, तो जो वुंडेड मैस्कुलिन या फिर डिस्टॉर्टेड जो मैस्कुलिन होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, वो खुद के इमोशंस को, खुद के इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं सुनेगा और बहुत अग्रेसिव उनका नेचर हो सकता है। हो सकता है कि आप उनसे कोई बहुत बात करो या फिर कुछ समझाने की कोशिश करो, वो बहुत अग्रेसिव हो जाए, है ना, उनका ईगो ट्रिगर हो जाए। तो बिल्कुल आपको ऐसे में क्या करना है, आपको खुद की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन नहीं करनी है। अगर आपका काउंटर पार्ट ऐसे रिएक्ट करना है तो बिल्कुल आपको उनको प्लीज़ नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप एकदम प्लीज़ करने बैठ जाओ उनको, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। वे भी आपको अपने काउंटर पार्ट, जब भी वो आपको ईगो दिखा रहा है, चाहे वो डिवाइन चाहे वो आपका नॉट डिवाइन फेमिनिन मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, चाहे वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, कोई भी आपका जो आपका काउंटर पार्ट है, बिल्कुल भी आपको उनकी ईगो को फीड नहीं करना है। अगर कभी वो ईगो दिखा रहे हैं या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ से हट जाना है। आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। ऐसा नहीं होता कि वो मेरा काउंटर पार्ट है तो मैं उस हर चीज़ में सहती जाऊँ या फिर सहता जाऊँ, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम सीखते तो हैं, है ना, हम फैमिली के लिए, हम दोस्तों के लिए तो हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं, फिर किसी पर्सन के लिए हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं। जो भी आप सीखते हो कि हाँ हमें बाउंड्री सेट करनी है, हमें सेल्फ लव करना है, हमें किसी के डिसरिस्पेक्ट को फीड नहीं करना, किसी की ईगो फीड नहीं करना, बट जब हमारी बात काउंटर पार्ट की आती है तो हम सारी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हमें खुद को प्रायोरिटी देनी है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें खुद को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपका काउंटर पार्ट अगर बहुत अग्रेसिव रिएक्ट कर रहा है, अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं करना है, खुद पे ध्यान देना है ना, खुद पे फोकस करना है, बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं करना है किसी को भी, है ना। मतलब सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप खुद को कंट्रोल करोगे, है ना। आप किसी अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, है ना। जैसे अगर वो आपके पास आए तो आप उनको रिजेक्ट कर दो, है ना, ये भी उनके अंदर फियर होता है ना। और उनके अंदर होता है फियर ऑफ फेलियर, कि वो किसी चीज़ में हार ना जाए, किसी चीज़ में वो पीछे ना रह जाएं, है ना। और हो सकता है कि उनके अंदर सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है ना, बहुत वो सेक्सुअल इंटीमेसी के पीछे वो बहुत भागें। तो बिल्कुल अगर आपका काउंटर पार्ट ऐसा कर रहा है, आपको बहुत अप्रोच कर रहा है सेक्सुअल कनेक्शन के लिए, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका डिवाइन मैस्क, आपका जो डीएम है वो अवेकन है या नहीं, है ना। और उसमें आपकी भी कंसर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे डीएम ने बोला है तो उसकी बात मान लेती हूँ, नहीं तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा तो प्लीजिंग तो आपको करनी ही नहीं है, स्पेशली आपके काउंटर पार्ट की प्लीजिंग तो आपको कभी नहीं करनी होती, क्योंकि ऐसे में पता है क्या होता है, वो अवेकन ही नहीं होता। आप जब तक उनको प्लीज़ करोगे वो अवेकन होंगे ही नहीं। आप जब तक उनको फील कराओगे कि नहीं मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, चाहे तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करो, चाहे तुम मुझे कैसे भी ट्रीट करो, है ना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, आपको कभी भी नहीं करना है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही नहीं है, स्पेशली अपने काउंटर पार्ट के साथ। नहीं तो ऐसे में वो अवेकन नहीं होते, वो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और सबसे बड़ा इसमें रोल आप ही निभाते हो, है ना। तो अगर कहीं भी डीएम आपको बोल रहा है सेक्सुअल कनेक्शन के लिए और आप रेडी नहीं हो, तो बिल्कुल भी आपको उनकी बात को नहीं मानना है, और बिल्कुल फियर तो फील करना ही नहीं है कि मतलब मेरा डीएम छोड़ के चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि अगर वो आपका डीएम है और उसके साथ आपका यूनियन होना है तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, वो डिवाइन आपका करा ही देगा यूनियन, और आपका यूनियन में तब होता है जब आप दोनों अवेकन होते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने इनर वर्क कर लिया, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो गए और डीएम अवेकन नहीं हुआ तो यूनियन हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। दोनों का अवेकन होना पड़ता है यूनियन के लिए, दोनों को अवेकन होना पड़ेगा यूनियन के लिए, ताकि आप साथ में मिलके एक दूसरे के साथ हारमोनी में रहो, आप प्यार से रहो, हारमोनी में रहो, और अपना सोल पर्पस कर सको। और आपको प्रायोरिटी जो है खुद को सोल पर्पस को देनी है। जब आप डीएम को बहुत प्रायोरिटी दे देते हो खुद के सोल पर्पस से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, तो आप जर्नी डिले करते हो, आप पेन में जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप विक्टिम मोड में चले जाते हो। क्योंकि मोस्टली मैंने डीएफ को देखा है, वो इनर वर्क भी कर रही हैं, वो मेडिटेशन भी कर रही हैं, तो वो विक्टिम मोड में चली जा रही हैं कि मेरा डीएम आएगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब अभी वो कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में ही है ना। तो इसे भी विक्टिम बन जाने ही कहते हैं कि डीएम आएगा तो ही खुशियाँ आएंगी, डीएम आएगा तो ही जर्नी पूरी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप धरती पे आए हो खुद की हीलिंग करने, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपका काउंटर पार्ट, आपका डीएम भी इसलिए आया है,
और जब आप दोनों ट्रांसफॉर्म होते हो, हील होते हो, तब आपका यूनियन होता है ना। यूनियन जो है वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है, जो यूनियन है वो आपकी लाइफ का एक चैप्टर है। और जब आप इस चीज़ को समझते हो तभी आप एक डिवाइन फेमिनिन बनते हो, क्योंकि आप कितनी भी हीलिंग कर लो लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप अपनी पावर में आओगे ही नहीं, आप खुद में कॉन्फिडेंट कभी फील करोगे ही नहीं, है ना। आप डीएम बेस ही रहोगे, आप डीएम बेस इनर वर्क ही करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद की हीलिंग करनी है, खुद को पावरफुल फील कराना है, खुद में कॉन्फिडेंट फील करना है, खुद को फुलफिल करना है हर तरीके से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अपने फाइनेंस को भी मैनेज करना आना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको खुद के ऊपर डिपेंड रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, है ना। तब जाके आप बनते हो डिवाइन फेमिनिन। अब हम बात करते हैं, तो अगर आप एक डिस्टॉर्टेड या फिर वुंडेड फेमिनिन हो, और अगर आप एक डिस्टॉर्टेड या फिर वुंडेड मैस्कुलिन हो, और अगर आप इन दोनों एनर्जीज को हील कर लेते हो, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी को, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को अगर आप हील कर लेते हो, या फिर डिस्टॉर्टेड या वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को आप हील कर लेते हो और बैलेंस कर लेते हो, आपको दोनों एनर्जीज को, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बनना चाहते हो तो आपको दोनों एनर्जीज को हील भी करना है और बैलेंस भी करना है। और हील कैसे होता है, हील होता है आपकी बाकी इनर वर्क से, जैसे कि आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, सबकॉन्शियस हीलिंग हो गया, कर्मा क्लियरिंग हो गई, शैडो साइड हीलिंग हो गई, और भी जो हीलिंग्स होते हैं आपको जो बताई जाती हैं, है ना, उससे आपको अपनी दोनों एनर्जीज को हील करना है, डिस्टॉर्टेड मतलब वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को, और आपको दोनों एनर्जीज को बैलेंस भी करना है, जैसे मैंने यीन एंड यांग के सिंबल में समझाया था, है ना। और अभी हम ये भी जानेंगे आगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। और हील करने के लिए तो आपको बाकी इनर वर्क जो होते हैं वही करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों एनर्जीज़ को हील कर लेते हो और बैलेंस दोनों कर लेते हो, है ना, तब आप जाके बनते हो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। तो अब हम जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कैसे होते हैं। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आप हेल्दी बाउंड्री सेट करना आपको आता होगा, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे, आप खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, आप लविंग होगे, सपोर्टिव होगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, आप सेल्फ लव में रहोगे हमेशा आप सेल्फ लव करना छोड़ोगे ही नहीं, और अपने इंट्यूशन और अपनी क्रिएटिविटी को आप पहचानोगे, अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करोगे, कभी भी अपनी लाइफ में किसी अलग डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होगे, किसी गलत डायरेक्शन नहीं जाओगे, हमेशा आप अपनी लाइफ अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे और अपने हाईएस्ट गुड टाइमलाइन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी पता होगी, अपना क्रिएटिव वर्क, जैसे कि कोई डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कोई भी आपके अंदर क्रिएटिव वर्क है वो आप करोगे, और इससे आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। और आप क्या करोगे, खुद से और दूसरों से अनकंडीशनली लव करोगे, सेल्फ लव करते हुए, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए। और आप क्या करोगे, सरेंडर करोगे डिवाइन को, आप सरेंडर करोगे, आपके अंदर पेशेंस होगा, आप किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो जल्दी से हो जाए एकदम, है ना, ये चीज़ मिल जाए तो जल्दी से मिल जाए, है ना। आप सरेंडर करोगे डिवाइन को, और आपको पता होगा कि आपके जो डिवाइन टाइमिंग पे जो सारी चीज़ें वो आपकी लाइफ में होंगी, जब सही समय आएगा तब सब होगा आपकी लाइफ। इतना आप डिवाइन को ट्रस्ट करोगे, आप बिल्कुल ही डिवाइन पे आप ट्रस्ट करोगे, और आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे, है ना। जो आपकी पहले वुंडेड वाली सेल्फ थी या फिर जो डिस्टॉर्टेड सेल्फ थी वो ख़त्म हो जाएगी, आप अपनी ऑथेंटिक, अपने फुल पोटेंशियल जो आपका है उसे अनलॉक करोगे। और ऐसे में क्या होता है, जब आप डिवाइन फेमिनिन बनते हो तो अपने काउंटर पार्ट को भी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो स्टिल होती हैं, वो एक जगह स्टिल रहती हैं और वो चेज़ नहीं करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, है ना। और यही चीज़ बाकी जो डीएफ्स हैं, जो भी वुंडेड हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, उनको आनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको चेज़ नहीं करना प्यार को, चाहे आपका डीएम हो, चाहे वो आपका सोलमेट हो, कोई भी, है ना। आपको चेज़ नहीं करना, आपको एक जगह स्टिल रहना है, खुद पे वर्क करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर आप खुद ही एक हाईएस्ट गुड पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, है ना। तब आप जाके बनते हो डिवाइन फेमिनिन। और डिवाइन फेमिनिन सोल पर्पस करती है, खुद के मिशन पे फोकस करती है, डिवाइन पे ट्रस्ट करती है, उसे पता है कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो हाईएस्ट गुड के लिए है। उसका इंटेंशन कभी भी फोर्स करना नहीं होता, चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं होता कि यही चाहिए तो यही चाहिए, उसका इंटेंशन होता है हाईएस्ट गुड, वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है। तो ऐसी होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। अगर आपका काउंटर पार्ट, आपका डीएम, या फिर अगर आप एक
डीएम एनर्जी हैं, और अगर आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस कर लेते हो, उसे हील कर लेते हो, तब आप बनते हो डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं? वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उनके अंदर फियर नहीं होता। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उनके अंदर फियर नहीं होता, उनके अंदर डर नहीं होता, उनके अंदर ईगो नहीं होता। एक्शन लेना वो जानते हैं, वो कभी भी घबराएंगे नहीं अपनी डीएफ के लिए स्टैंड लेने से, एक्शन लेने से, या फिर कार्मिक या फिर थर्ड पार्टी अगर कुछ भी है लाइफ में सिचुएशन, तो एक्शन लेने से कभी भी नहीं डरेंगे। ना किसी कार्मिक का फियर होगा, ना किसी चीज़ का फियर होगा। वो सही एक्शन लेंगे अपनी लाइफ में, पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे और प्रोटेक्टिव होंगे अपनी फेमिनिन के लिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। और हमेशा वो सच बोलेंगे, आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे। और गोल ओरिएंटेड होंगे, जो अपनी लाइफ में जो उन्होंने डिसाइड किया, जो उन्होंने ठान लिया, वो करके रहेंगे। और सपोर्टिव होंगे, आपसे लव करेंगे अनकंडीशनली, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनकी कोई बात मानोगे वो आपसे तो ही प्यार करेंगे, कंडीशन वाला प्यार होगा, है ना। फिर उनको आप चेस करोगे तो ही वो आपसे प्यार करेंगे, आपको अटेंशन मिलेगी, है ना। आपको अटेंशन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को तभी एक्सेप्ट करना है जब वो आपसे अनकंडीशनली लव करे, कंडीशन बेस नहीं, है ना। और वो कॉन्फिडेंट होंगे बहुत, और रिस्पॉन्सिबल होंगे हर एक चीज़ के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, है ना। और अगर आप आगे जाके शादी करते हो, मैरिज करते हो, तो उस चीज़ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। वो चीज़ों से कहीं भागेंगे नहीं। और ये होता है डिवाइन मैस्कुलिन, जो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फेमिनिन के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, फेमिनिन को अपनी लाइफ में सबसे पहले रखते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन को वो लाइफ में सबसे पहले रखते हैं। और कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर फियर नहीं होता, वो आपको ईगो नहीं दिखाएंगे, वो बहुत अग्रेसिव टोन में उनकी टोन नहीं होगी, है ना। तो ये होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और आपको तभी अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट करना होता है जब वो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन बन के आए, ठीक है। तभी आपको उसके साथ यूनियन करना होता है, तभी आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तभी हार्मनी होती है। अगर आप शादी करते हो ऐसे में, अगर आप अनअवेकन हो, डिस्टॉर्टेड हो, आपका काउंटर पार्ट डिस्टॉर्टेड है, और अगर आप ऐसे में शादी करते हो तब हार्मनी नहीं होती है ना। तो आपको ये फील हो सकता है कि मैं क्या कर लिया मैंने, ये, है ना, यहाँ तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो आपको हो सकता है कि आपको वन साइडेड फील हो। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। यूनियन तभी करना है, शादी जब भी करनी है जब आपका काउंटर पार्ट अवेकन हो जाए, आप फुल्ली अवेकन हो जाओ। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन तो फटाफट शादी कर लेनी चाहिए, है ना। चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओ, चाहे सामने वाले को नहीं आती रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी, है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ये होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। और अगर आप अभी अनअवेकन हो, अभी अगर आप डिस्टॉर्टेड या फिर वुंडेड फेमिनिन हो, या फिर डिस्टॉर्टेड वुंडेड मैस्कुलिन हो, तो बिल्कुल आपको खुद को हील करना है, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, दोनों एनर्जीज़ को हील करना है, तब आप जाके बनते हो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों एनर्जीज़ को, जो कि हमारी इनर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ और जो इनर फेमिनिन एनर्जी है, उसको हम कैसे बैलेंस करें। आपने सुना होगा कि दोनों एनर्जीज़ को जो आपके अंदर है, आपको उसे बैलेंस करना होता है। तो इसे हम अब कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए मैं एक मंत्रा शेयर कर रही हूँ, है ना। इसे मैंने अपनी जर्नी में खुद चैंट करा है। मैंने भी इसी से अपनी फेमिनिन, जो इनर फेमिनिन एनर्जी और जो इनर मैस्कुलिन एनर्जी है, उसे मैंने बैलेंस करा है। तो जो मंत्रा है वो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब इस मंत्रा का मतलब समझते हैं। कर्पूर गौरम यानी कि कपूर के समान शुद्ध, करुणावतारम यानी कि करुणा के अवतार, संसार सारम यानी कि संसार का सार, भुजगेंद्र हारम यानी कि जो सर्प की जो माला जो महादेव ने धारण कर रखी है ना। और सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि यानी कि जो महादेव हैं वो वास करते हैं भवानी यानी कि माता पार्वती, उनके साथ हमारे हृदय में। और जब आप ऐसा कहोगे कि जो शिव और शक्ति हैं वो हमारे हृदय में वास करते हैं, तो आपकी जो इनर फेमिनिन और जो इनर मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इस मंत्र को चैंट करना है ना। मैं एक लिंक पिन कर दूंगी,
कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूँगी है ना वीडियो का, जिसमें एक मंत्र है और आपको ये करना है उस मंत्र को आपको सुनना है या फिर आप चैंट भी कर सकते हो। आप सिर्फ सुन भी सकते हो उस मंत्र को या फिर आप चैंट भी कर सकते हो। आप सुनते सुनते चैंट भी कर सकते हो वीडियो के साथ। आपको 15 से 20 मिनट तक इसे सुनना है या फिर सुनते सुनते आप चैंट भी कर सकते हो वीडियो के साथ, है ना। और आपको ऐसा फील करना है कि जो शिव और शक्ति वो आपके हृदय के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको मंत्रा का मीनिंग बता दिया है। और जब भी आप कोई मंत्रा चैंट करो तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो मैंने मंत्रा का मीनिंग आपको बता दिया है और आपको इसे चैंट करना है। और चैंट करते हुए आपको फील करना है कि जो शिव और शक्ति वो आपके हार्ट के अंदर है ना, आपके हार्ट चक्र के अंदर है। और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस हो रही हैं और आपको बिल्कुल ग्रेटफुल फील करना है, उन दोनों को अपने अंदर फील करना है, शिव और शक्ति को अपने हार्ट के अंदर। और आपकी इससे एनर्जीज जो है बैलेंस हो जाएंगी। और एनर्जीज बैलेंस तभी होती हैं या फिर मेडिटेशन जब भी वर्क करती है जब आप ट्रस्ट करते हो। आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, आपको सरेंडर करना है, उनको थैंक यू बोलना है, शिव और शक्ति को भी थैंक यू बोलना है एनर्जी बैलेंस के लिए। और ऐसे आपको मेडिटेशन करनी है 15 या 20 मिनट के लिए आपको मंत्रा को चैंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना दोनों एनर्जीज़ के बारे में, DMDF दोनों एनर्जीज़ के बारे में, डिस्टॉर्टेड और वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के बारे में, डिस्टॉर्टेड और वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में आज हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि अगर हम दोनों एनर्जीज़ को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बनते हैं, है ना। और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमने जाना। और अब आपको क्या करना है, आपको खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है, ऐसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करो, एनालाइज करो, देखो आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो। आपको देखना है, खुद एनालाइज करना है, खुद से रेजोनेट करना है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आप लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं।